महानदी वाली में मुख्य रूप से ये बारिश कहाँ पर करते हैं? ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स, जसपुर पाट, रायगढ़, पत्थलगांव, लोरो घाटी। ठीक है, तो उसके नीचे जाएंगे। तीनों सीजन है, दो तरह से लिखते हैं इसको, समर रेन एंड विंटर रेन। अब समर रेन का ही कंपोनेंट मानसून है। मानसून एक्चुअल में ग्रीष्मकाल में ही होता है। के समय में कुछ वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न विंड से भी होती है, उत्तर पूर्वी पवन से भी होती है। राइट अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून इन छत्तीसगढ़, उसका क्या प्रभाव है छत्तीसगढ़ में? ये क्वेश्चन था मेंस का। अब ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इन जनरल समझते हैं। ठीक है, तो रिट्रीटिंग मानसून इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला, अगर रिट्रीटिंग मानसून को देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो उसका ड्यूरेशन, अवधि, अराउंड 10 डेज, लगभग 10 दिन इसकी अवधि होती है। कॉज्ड बाय रिट्रीटिंग बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मानसून की बंगाल की जो शाखा है, जब वो लौटती है तो उससे अक्सर ये बारिश ज़्यादा करके होती है। अलॉन्ग विद दिस सम रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग सीजन, इस काल में और भी वर्षा होती है। ड्यूरिंग रिट्रीटिंग के समय में कुछ वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न विंड से भी होती है, उत्तर पूर्वी पवन से भी होती है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड से भी होती है। और थर्ड होता है बाय अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, ये तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है अलग अलग रीजन पे। तो अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रॉपर देखो, इंडिया के हिसाब से पहले समझा देता हूं। यहां पर कहीं छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। अगर इंडिया के हिसाब से तो देखो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो कैसे रिट्रीट होती है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच रिट्रीट। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि तो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है, जिसका जब रिट्रीशन चालू होता है तो ये छत्तीसगढ़ के पहले उत्तर की ओर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहां पर करता है? बघेलखंड। तो बघेलखंड में बारिश होगा, स्पेशली इन नॉर्थ ऑफ, किसके उत्तर में? बघेलखंड में इन नॉर्थ ऑफ चांग बखार एंड देवगढ़ हिल्स। याद रखना पहली बात, रिट्रीटिंग मानसून बघेलखंड में देवगढ़ और चांग बखार पर्वत के उत्तर की ओर बारिश करता है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद इन पाठ प्रदेश में जितने भी क्या है, पाठ प्रदेश में याद रखना, इट विल ऑकर कॉज द रेनफॉल इन पाठ प्रदेश रीजन, स्पेशली सामरी, कुसमी, बगीचा, देन इब वैली, इब घाटी और लोरो घाटी, लोरो वैली। इन रीजन पे क्या करेगी? ये डायरेक्ट बारिश करेगी। तो पहाड़ प्रदेश में इन सभी रीजन में वो बारिश करते हुए नीचे की ओर आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बघेलखंड में कुछ रीजन पे, फिर पहाड़ प्रदेश में इन सभी रीजन पे बारिश होता हुआ। एक्चुअल में क्या होता है, वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के नॉर्थ, ईस्टर्न, साउथ और ऐसा निकल जाती है। ठीक है ना। तो इसका दिशा जो होगा छत्तीसगढ़ में कैसा होता है पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्थ, सबसे पहले ये देखो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट टू, समझा दे रहा हूँ ना, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू कहाँ जा रहा है? देखो ईस्टर्न पार्ट ही है, तो टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से कहाँ आएगा आपका? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसका जो दिशा है वो ये होता है कि छत्तीसगढ़ में जो हवाएं कहाँ से कहाँ बहती हैं, उत्तर पूर्व से, सॉरी उत्तर पश्चिम से वो पहले उत्तर पूर्व की ओर जाती है, फिर उत्तर पूर्व से वो पूर्व दिशा में जाती है, और पूर्व से फिर वो दक्षिण पूर्व में बहती हुई नीचे चली जाती है। ये होता है रिट्रीटिंग का प्रॉपर एक
चलिए, ठीक है। तो रिट्रीटिंग मानसून पहले बघेलखंड में, फिर पाट प्रदेश में, फिर उसके बाद जाती कहां पर, महानदी वैली। महानदी वैली में मुख्य रूप से ये बारिश कहां पर करते हैं, ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स, उसी से टकराएगी हवा और वहीं पर बारिश होगा। तो इसका मेनली महानदी प्लेन में कहां होता है, इन द ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गरियाबंद, धमतरी एंड महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी एंड महासमुंद। और स्पेसिफिकली कौन सा रीजन आएगा वहां पर, शिशुपाल एंड, देखोगे शिशुपाल, मुख्य रूप से शिशुपाल पर्वत और उसके साथ साथ बृंदानवागढ़ तहसील, शिशुपाल माउंटेन एंड बृंदानवागढ़ तहसील। और फिर उसके बाद ये एंटर करती है कहां पे, इन बस्तर रीजन। फिर यह बस्तर के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। बस्तर में इसका जो स्पेसिफिकली स्पॉटेड रीजन होगा वो कौन सा होगा, तो बस्तर रीजन में एंटर करेगी पहले केशकाल, केशकाल वैली। तो इट विल परकुलेट इन द केशवाल वैली। फर्स्ट ये अपना रेनफॉल कहां पर करेगी, इन केशकाल वैली, देन नारंगी वैली, नारंगी नदी घाटी जो है, नारंगी वैली। देन इवेंचुअली इट विल ऑल्सो कॉज रेनफॉल इन बेलाडीला रेंज, बेलाडीला रेंज, and rain is also occurred in the region of सबरी प्लेन्स, सबरी के मैदान के आसपास भी, सुकमा में भी बारिश होगी। तो मुख्य रूप से कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो मेन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इसमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच का रिट्रीटिंग मानसून होगा। अब देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा था। अभी तो मैंने एक ब्रांच को एक्सप्लेन किया है, अभी इसका ही बचा और अभी इसका ही बचा, समझ रहा है। तो रिट्रीटिंग मानसून से पहला तो ये रीजन एक हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या आपका, सम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून बाय नॉर्थ ईस्टर्न विंड। तो उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वो किस तरीके से करती हैं, देखो। तो बाय नॉर्थ ईस्टर्न विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, बाय नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। इसको कौन सा मानसून भी बोलते हैं, विंटर मानसून भी बोलते हैं, देखे थे ना। इसी को विंटर मानसून बोलते हैं। तो रिट्रीटिंग के साथ वो होता है, एक्चुअली रिट्रीटिंग और विंटर मानसून एक नहीं है। इस हवा से जो गिरती है उसको विंटर मानसून बोलते हैं और रिट्रीटिंग अलग है, ठीक है। तो इस हवाओं से भी वहां पर क्या होगी, बारिश होगी। तो अगर हम छत्तीसगढ़ को प्रॉपर देखें अच्छे से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अब जो उत्तर पूर्वी हवा है वो इस दिशा से आएगी, इधर से, कुछ ऐसा आती है, ठीक है। और आकर छत्तीसगढ़ के, क्योंकि इधर क्या है, पूरे हाईलैंड रीजन है, पूरा का पूरा उच्च भूमि सा क्षेत्र है ना। तो लगातार यहाँ पर हाईलैंड रीजन है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के इधर के जो हाईलैंड रीजन है, उच्च भूमि क्षेत्र है, इससे ये टकराने के बाद यहाँ पर बारिश करते हैं। और कुछ हवाएं आगे आकर कुछ कुछ जो माउंटेन रीजन है, जैसे अकलतरा के आसपास हो गया, थोड़ा बहुत बारिश कर देंगे। तो उसके बाद इधर राव घाट के आसपास, इधर थोड़ा सा बैलाडीला के आसपास, तो ये कुछ पैचेस पे बारिश होगा। बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी हवा लिखो, इसके बारे में लिखवा देता हूँ। onshore and eastern part of Chhattisgarh, and causes rainfall during winter in, देखेंगे उत्तर पूर्वी हवा छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में शीत के समय या शीतकाल के प्रारंभ में प्रवेश करती हैं, और वह छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। देखोगे यह पवन
शुरुआत में ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद बंगाल की खाड़ी और महानदी से जल एकत्रित कर छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में सीमांत उच्च भूमि से टकराने के पश्चात वर्षाएं करती है। लिखोगे दिस विंड get the initial moisture from Brahmaputra river, then from Bay of Bengal and Mahanadi river, and causes rainfall in the eastern part। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जगह आते हैं? पहला, अब इसके कारण कहाँ पर बारिश हो रही है पहले उसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आ रहा है आपका कहाँ पर? जसपुर पाट का ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी क्षेत्र। जसपुर पाट के पूर्वी क्षेत्र में होगा बारिश, पूरे जगह पे नहीं होगा, जसपुर पाट के पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद जो बारिश होगा इसके कारण वो कहाँ पर होगा? रायगढ़ में खासकर कहाँ पर हो रहा होगा? केलो बेसिन के आसपास, केलो घाटी, स्पेशली इन रीजन ऑफ धर्म जयगढ़। ठीक है, इसके बाद ये कहां पर कर रहा होगा? पत्थलगांव और लोरो घाटी, पत्थलगांव और लोरो पे भी इसकी बारिश कर रहे होगा ये। जसपुर पाट, रायगढ़, पत्थलगांव, लोरो घाटी। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे, इट विल ऑल्सो कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न रायगढ़ ही होगा ना, ये किलो बेसिन मतलब ईस्टर्न रायगढ़ वो हो गया। इसके नीचे जाएंगे तो कहां पर कर रहा होगा? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारंगढ़, महासमुंद में खासकर रदन माउंटेन के आसपास, और इसके बाद शिशुपाल के क्षेत्र में, शिशुपाल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, और ये एंटर कहां से करेगी विंड? दिस विंड एंटर इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से ये प्रवाह करते हुए आएगी और इधर से निकल जाएगी। ठीक है, अब इससे और भी बारिश होगी। इट विल ऑल्सो कॉज रेनफॉल इन सर्टन पैचेस, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इससे बारिश होगी, जैसे कि इसको लिखेंगे अकलतरा, दलहा माउंटेन रीजन ऑफ अकलतरा। पैचेस में कहां पर करेंगे? दलहा माउंटेन रीजन ऑफ अकलतरा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रावघाट रीजन, ईस्टर्न अबुझमाड़, पूर्वी अबुझमाड़ क्षेत्र, एंड बेलाडीला एवं बेलाडीला के क्षेत्रों। ये क्या थी? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, कि वो कहां कहां पर बारिश कर। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि रिट्रीटिंग मानसून छत्तीसगढ़ में, तो उसका पहला तो हो गया ये मानसून का ब्रांच, दूसरा क्या कर लिया? नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। अब तीसरा आता अरब सागर की शाखा, अरेबियन सी ब्रांच जो है, ठीक है ना, वो किस तरीके से रिसीड होती है पूरे इंडिया पे। देखो अरब सी ब्रांच जो था एक्चुअल में देखोगे तो गई कैसे थी? ये क्या था पूरा आपका अराव, ये सतपुरा, इधर क्या था? विंध्यन, और यहाँ अरावली था। तो एक्चुअल में अरब सी ब्रांच जो था वो छत्तीसगढ़ में यहाँ से फ्लो करके यहाँ जा रहा था, लगभग कहीं पर मैकल रेंज के आसपास, और इसके नीचे से भी अगर देखोगे तो ये ब्रांच जाकर अबुझमाड़ के आसपास बारिश करता है। अबुझमाड़ में ज़्यादा बारिश किससे होता है? अरब सागर की शाखा से होता है, ना कि बे ऑफ बंगाल से होता है। तो इस रीजन पे वो क्या हो रहा था? रिट्रीट हो रहा था। अब जब वो रिट्रीट होगा तो रिट्रीट होते समय भी वो क्या होगा? इसी रीजन से रिट्रीट होगा। तो जब ये रिट्रीट हो रहा होगा तो कुछ हवाएं जो होंगी वो कहाँ पर करेंगी? तो जो अरेबियन सी ब्रांच है इससे रिट्रीटिंग में भी बारिश कहाँ पर होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो अबुझमाड़। तो लिखोगे इन द रिट्रीटिंग सीजन द अरेबियन सी ब्रांच, रिट्रीटिंग काल में, रिट्रीटिंग मौसम मानसूनी समय काल में यह पवन अबुझमाड़ के क्षेत्र में ही वर्षा करती है। मिली causes rainfall in the region of अबुझमाड़
एंड इन बीजापुर, और बीजापुर के क्षेत्र बहुत कम वर्षा होती है, बट ये वर्षा समझ आया कि रिट्रीटिंग मानसून छत्तीसगढ़ में कैसा होगा। ठीक है, तो मेनली क्या इसका लगभग 10 दिन का ड्यूरेशन होता है। ये कॉज इस तीनों चीज से होती है और इस तरीके से होती है। इसका अगर तो समय देखोगे टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो टाइम इसका मेनली क्या होगा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये बारिश ये करती है। रिट्रीटिंग मानसून इन छत्तीसगढ़ अभी हो जाएगा, गुड। तो पहला तो हम लोग क्या देख रहे थे, कहाँ गया वो, अच्छा यही देख रहे थे क्या, ये देख रहे थे ना। तो मॉइस्चर, तो रिट्रीटिंग देखें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन बाद में बात करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्या होता है कैसा होता है वो तो आपको पता ही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उससे छत्तीसगढ़ में बारिश कब होती है मेनली, तो लिखोगे इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जलवायु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव। और अगर क्वेश्चन आएगा चक्रवात का प्रभाव तो केवल उष्णकटिबंधीय फिर नहीं लिखना, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव लिखोगे। द ट्रॉपिकल मानसून, सॉरी द ट्रॉपिकल साइक्लोन, the tropical cyclone mainly formed in India in two seasons. पहला मिड विंटर सीजन, मिड विंटर ब्रैकेट लिखोगे नवंबर, एंड सेकंड लेट समर, लेट समर मई लिखोगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में मुख्यतः दो समय काल में देखने को मिलती है। पहला शीत के मध्य में ब्रैकेट में नवंबर का महीना, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु के अंतकाल में मई के महीने। आगे लिखोगे पैराग्राफ वाइज, both this cyclone impact the climate of Chhattisgarh. Both this cyclone impact the climate of Chhattisgarh largely when they originate in the Bay of Bengal region. In the Bay of Bengal region, ये दोनों ही समय काल के चक्रवात छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मुख्यतः जब वह बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर, इन बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी लिख लो, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश वाले एंड अंडमान सी लिख लो, अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। दिस साइक्लोन आर डायरेक्ट टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट बाय द ईस्टर्ली विंड्स। यह चक्रवात पूर्वी तट की ओर पुरवैया के द्वारा खींचकर या पुरवैया के द्वारा लाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे टकराने के पश्चात, विच मेनली आफ्टर फॉलिंग इन द आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा कोस्ट, moves with some wind and rain toward the eastern part, जो टकराने के पश्चात कुछ हवाएं एवं जल के साथ छत्तीसगढ़ की पूर्व दिशा की ओर आती हैं। चूंकि चक्रवात
जमीन में आने के पश्चात खत्म हो जाते हैं, अतः इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। As the cyclone become weak after the landfall, their impact over the Chhattisgarh is very less. However, if the cyclone gets water supply, it can re-energize. अपितु अगर साइक्लोन को पुनः, चक्रवात को पुनः जल की प्राप्ति हो तो वह एक बार फिर सक्रिय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, इन 2014 हुदहुद साइक्लोन, 2014 का हुदहुद साइक्लोन उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल in 2014 Hudhud Hudhud cyclone re-energized after landfall and gets water from Mahanadi river, and eventually it moved towards Chhattisgarh with heavy rainfall and high speed wind. 2014 का हुदहुद साइक्लोन महानदी से जल प्राप्त कर पुनः सक्रिय हो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में तेज हवाएं एवं अधिक मात्रा में वर्षा लेकर आया था। The tropical cyclone has the following impact in the climate. चक्रवात का छत्तीसगढ़ के जलवायु में निम्न प्रभाव देखने को मिलता है। लिखो पहला, नंबर 1, it lowers the temperature for few days. यह कुछ दिनों के लिए तापमान को कम कर देता है। ब्रैकेट लेना 2 to 3 days, 2 से 3 दिन। नंबर 2, it causes rainfall especially in the mountainous region of Chhattisgarh। यह छत्तीसगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा करते हैं। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द रेनफॉल कैन बी सीन इन दंडकारण्य। चक्रवात से होने वाली वर्षा का प्रमुख प्रभाव दंडकारण्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, the wind speed in Chhattisgarh increases and it blows from eastern part towards the north central and western Chhattisgarh, and western Chhattisgarh। चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ में हवाओं की गति तीव्र हो जाती है और यह हवा छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र से मध्य, उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहती हैं। मध्य, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहती हैं।
ठीक है, तो ये कुछ क्या था अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कैसे छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट बहुत ज़्यादा नहीं करता, हुदहुद में हुआ कि वो री एनर्जाइज हो गया था, बाकी नहीं तो थोड़ी बहुत हवाएं आती हैं और निकल जाती हैं, क्लाउड्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे, और बहुत छोटा सा एक रेनफॉल होता है। मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ में इवनिंग रेनफॉल ही देखने को मिलता है, शाम के समय ही। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या आता है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वो कर लेंगे खुद से, नहीं कर पाएंगे, लिखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेन इन छत्तीसगढ़। एलन वर्मा कितने लोगों के पास है आप में से? सभी के पास है ना, ऑनलाइन वंस आप लोगों के पास भी होगा। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर एलन वर्मा में ही, या तो मैं उसको फोटो खींच के भेजूंगा, उसको आप लोग वहाँ से लिखेंगे, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो, इवन इसको मैं आंसर राइटिंग क्लास में भी दूंगा, वहाँ पर समझा भी दूंगा, ठीक है, पर लिखना एलन वर्मा से ही है। लिखोगे, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ताप के वितरण को समझाइए। क्वेश्चन होगा कितने नंबर का? 15 मार्क्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल अबाउट द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। यह भी आपका 15 मार्क्स का। और तीसरा क्वेश्चन, गिव द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वर्षा के प्रतिरूप को समझाइए। अब देखो 2 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ, पैटर्न पूछ रहा हूं। हाँ, समर रेन, विंटर रेन, तीनों सीजन है, 2 तरह से लिखते हैं इसको, समर रेन एंड विंटर रेन। अब समर रेन का ही कंपोनेंट मानसून है, मानसून एक्चुअल में ग्रीष्मकाल में ही होता है, ठीक है ना, बस बारिश ज़्यादा हो रही करके हमने इसको रेनी सीजन बोल दिया है। तो समर रेन और विंटर रेन, फिर समर रेन के अंदर आप बताओगे कि इसको मानसून को, प्री मानसून सावर को, और थंडर स्टॉर्म को, संवहनी को। फिर विंटर रेन में जाकर पछुआ, रिट्रीटिंग, इन दोनों के बारे में बात करोगे। इवन समर रेन में आप ओलावृष्टि के बारे में बात करोगे। ठंड में जब बात करोगे तो किसके बारे में बात करोगे? ड्यू ड्रॉप, वो भी एक वर्षा का रूप है, वो जो क्या होते हैं, ओस की बूंदें गिरती हैं। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, उस समय स्नोफॉल तो छत्तीसगढ़ में होता नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे, तो ड्यू ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 फैक्टर होंगे जिसको वर्षा के प्रतिरूप में समझाना है। समझ आ रहा है? और जब वर्षा का वितरण बोलेंगे तो इतने सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल रीजन, इससे इतने में सेंटीमीटर का रेनफॉल रीजन, वैसा बताना है। तो एक रीजन स्पेसिफिक है, एक है रेन स्पेसिफिक, कि पानी की जो बूंदें गिर रही हैं उसके हिसाब से, वो होता है प्रतिरूप। क्लियर है? समझ आया सभी को? हाँ, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे, उसको आंसर करा भी दूंगा। ओके।